आज हम लोग एक जिसके घर में कोई 28 साल का युवा मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उस परिवार को हम आज संबल देने आए हैं, उसकी लड़ाई लड़ने आए हम लोग। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि और यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं, उनसे भी मेरा एक सीधा सवाल है कि एक कलेक्टर के होते हुए, एक एसपी के होते हुए, एक आबकारी जिला अधिकारी होते हुए उन गुंडों की औकात कैसे होगी उनको दौड़ा दौड़ा के मारने की? तुम लोग क्या चूड़ियां पहन के बैठे थे? और यह आदिवासी संवैधानिक रूप से लड़ रहा है, अच्छी बात है, वरना दौड़ा दौड़ा के कला वो करने की हमारी वो आदत है, हमारी लाइन है। वो हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, हम लोग अनुशासित रूप से लड़ रहे हैं, हमारे सब्र की इंतहा ना ली जाए। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को कहना चाहता हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ठेकेदार है उसको तत्काल उस पर एफआईआर करे और उसका लाइसेंस निरस्त करे, उसकी दुकान हटाए यहाँ से। हम लोग निवेदन करने आए, अभी हम लोग अपनी मांग मनवाने आए और सुना है कि 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आज अगर वो दिनेश भाई आदिवासी नहीं होता, हम लोग जातिवादी लोग नहीं है, हम किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब जातिवादी हमको दिखती है तो हम जिस कौम से आते हैं उस कौम की बात रखने का अधिकार हमको भी है। आज अगर दिनेश भाई आदिवासी नहीं होता, गैर आदिवासी होता, तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सरकार के जितने भी नेतागण हैं वहां पर, जैसे सुमेर भाई ने बोला, विधवा विलाप कर रहे होते, वहां पर लाइन बन जा जाके उनको हौसला दे रहे होते। लेकिन अभी अगर हौसला दे रहे हैं तो वो शराब ठेकेदार को दे रहे हैं, पीड़ित परिवार को संबल देने का काम कोई नहीं कर रहा है। और साथियों, यहाँ पर हत्या हो जाती है, और ये खरगोन जिले में पहली हत्या नहीं है, उसके पहले भी हत्याएं हुई है। साथियों, इंदौर की एक घटना हुई थी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी जैसे उच्च पद पर बैठे हुए, हम खाकी का सम्मान करने वाले लोग हैं, मैं आपको वाक्य बताना चाहता हूं, इंदौर का आपने भी वो घटना पड़ी होगी कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी कॉलर पकड़ी थी पुलिस वालों की, लाठीचार्ज हुआ था, तो गृह मंत्री ने तत्काल उस डीसीपी को निलंबित किया था, है ना। और यहाँ पे एक व्यक्ति मर गया है, ना भी एसपी पे कार्रवाई हुई, ना आबकारी अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। इसलिए हम लोग यहाँ शासन प्रशासन को कहने आए हैं, हम यहाँ भाषणबाजी करने नहीं आए हैं, हम अपनी मांगे मनवाने आए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करा लो। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर बताएंगे, और अभी तो कम है, जिस दिन मुख्यमंत्री आएगा इससे 4 गुना लोग और आएंगे। यह आदिवासी समाज का युवा अब जाग चुका है। कब तक हमारे लोगों को डराओगे? कब तक लोग हमारे लोगों को मारते रहोगे? और ये जो गुंडे लोग हैं, जिनके हौसले हैं, उनके हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के एसपी महोदय चूड़ियां पहनकर शायद बैठे हुए हैं। गुंडा माफिया, ये माफिया, सरकार बड़े बड़े दावे करती है और एक आदिवासी को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी तक कोई दूसरा होता तो उसके घर पर बुलडोजर कर चल गया होता। अगर मेरा बात माननीय मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच रही हो, गृह मंत्री जी तक पहुंच रही हो, तो ठेकेदार के गुंडों ने हमारे एक आदिवासी भाई को मारा है, अगर तुम सही में वास्तव में न्याय करते हो तो उस कलाड़ी पे भी जेसीबी बुलडोजर चलाओ भी, तो हम समझेंगे कि आप हमारे साथ हो। आदिवासियों को मजाक समझने की कोशिश न करें। पुलिस प्रशासन बोलता है हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, तुम्हारे जिले में बाहर के गुंडे आकर हमारे लोगों को मार रहे हैं, कौन सी शांति स्थापित कर रहे हैं तुम लोग? मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरी करें, वरना हम लोग यहां से जाने वाले नहीं हैं। साथियों, और भी वक्ता है, मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूं, सिर्फ पीड़ित परिवार की बात करने आया हूं। और सभी मेरे युवा साथी, सामाजिक संगठन जितने भी लोग आए हैं, हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे, और जो नारा हम लोगों ने दिया है, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये बोल रहे हैं। प्रशासन हमको तर्क दे रहा है
कि जिन लोगों ने मारा उन पर हमने 302 लगा दिए। क्या वो जो दिनेश भाई था उसकी क्या पर्सनली दुश्मनी थी उससे? किसने भेजा उनको मारने के लिए? किनका संरक्षण था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और आबकारी विभाग ऐसे तो हमारे छोटे छोटे लोगों पे 34(2) की कार्रवाई करके जेल भेज देती है, और जब ठेकेदारों की बारी आती है तो उनके मुंह में लट्टू घुस जाता है, मुंह बंद हो जाता है, उनके कलम रुक जाती है, उनके हाथ रुक जाते हैं, हाथ के पैर सब रुक जाता है। लेकिन जब आदिवासियों की बारी आती है, झूठे केस बनाना हो आदिवासियों पे लाद दो, 2 क्वार्टर मिलती है 4 पेटी का केस बना दो। अरे पागल समझ रखा क्या हम लोगों? इसलिए यहाँ के आबकारी अधिकारी भी हटना चाहिए, उनको भी यहाँ से तत्काल हटाकर निलंबित करना चाहिए। जितने दोषी वो मारने वाले हैं उनसे कहीं ज्यादा दोषी यहाँ का आबकारी अधिकारी है, शर्मा तिवारी जो भी नाम है। और हमारी मांगे मनवा कर जाएंगे। यहाँ के कलेक्टर महोदय हमको हल्के में ले रहे हैं, उनसे सवाल जो आप करेंगे, जैसे कि दादा ने बताया, दयाराम ठाकुर दादा ने बताया, कलेक्टर कोई हमारा बॉस नहीं है, वो हमारा नौकर है और हम लोग मालिक लोग बैठे हैं। तो हम लोग अपनी बात मनवा कर जाएंगे, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ खरगोन जिले वालों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे आदिवासी समुदाय की है। और खरगोन प्रशासन को मैं चैलेंज भी करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अभी हमारे कुछ जिलों से लोग आए, राजस्थान वाले भी आ सकते हैं, गुजरात वाले भी आ सकते हैं। आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद खरगोन आ रहे हैं, तो अगर आप में आदिवासियों के प्रति भावना है तो परिवार को 1 करोड़ का चेक देंगे, उसको वहीं से हाथों हाथ एक परिवार को नौकरी देंगे और वहीं से यहाँ के एसपी को हटाएंगे, यहाँ से के कलेक्टर को हटाएंगे और यहाँ के आबकारी अधिकारी को बैठाएंगे। वरना तुम्हारे 1000 तुम्हारे पास रखना नहीं चाहिए। दाड़ की मजदूरी कर लेंगे, दाड़ की मजदूरी करके जी लेंगे, लेकिन हमारे स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। चलो अभी हम लोग मिलके बात करते हैं। हम आखा लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार।